दुरूद पाक पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की जिस आयत मुबारका के टुकड़े की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून। अल्लाह ने फरमाया और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। असल में ये 18वें पारे की आयत है, कद अफलहल मोमिनून। यहां से पारा शुरू हुआ और ईमान वालों की सिफतें अल्लाह ने बयान फरमाना शुरू की। कद अफलहल मोमिनून, कद अफलहल मोमिनून। तहकीक के ईमान वाले मुसलमान कामयाब हो गए, मुराद को पहुंच गए। आगे फरमाया गया कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो लोग जिन्होंने खुशू और खुजू के साथ अपनी नमाजों को अदा किया। और आगे ये स्टार्टिंग की आयत है, इब्तिदा की आयत है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। और सबसे आखिर की जो सिफत बयान फरमाई गई वो ये वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून। यानी इब्तिदा में भी नमाज के जरिए मोमिन ईमान वालों की तारीफ और आखिर में भी नमाज के जरिए ईमान वालों की तारीफ। मतलब इब्तिदा भी नमाज और इंतहा भी नमाज। जब ईमान वालों की तारीफ अल्लाह ने बयान फरमाई तो नमाज का तस्करा बयान फरमाया, और आखिर में जब इंतहा हुई तारीफ की तो अल्लाह ने ईमान वालों का तस्करा नमाज के जरिए फरमाया। वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, और आगे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून। यही लोग वारिस हैं। आप लोग जानते होंगे वारिस कौन होता है? जो मीरास पाए। मीरास, जब घर में किसी बड़े का इंतकाल होता है, शौहर मरे तो बीवी या बाप मरे तो औलाद और दीगर रिश्तेदार मीरास पाते हैं। जो हिस्सा उसके जो हिस्से जिसके हिस्से में जितना आता है, अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाया यही लोग वारिस हैं। कौन सी मीरास के वारिस हैं? आखिर जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो आगे अल्लाह ने इसको भी पोशीदा न फरमाया बल्कि वाज़े फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। यही लोग जन्नते फिरदौस के वारिस हैं। जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह अपने करम से इन्हें जन्नते फिरदौस की मीरास अता फरमाएगा। दुनिया में उसूल क्या है? मीरास के लिए कितनी मेहनतें होती हैं। इंसान मीरास के लिए बड़ी खुशामदें चापलूसियां करता है, तरह तरह के हीले बहाने होते हैं कि मेरी मीरास मेरे हिस्से में आ जाए, या दीगर जो भी माल पाने का जरिया हो। इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि माल मेरा हाथ से ना जाए, किसी तरह का माल हो आ जाए मेरे पास। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। यही लोग फिरदौस की मीरास पाने वाले हैं। और कब तक? हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेश उसमें रहेंगे, हमेशा हमेश उसमें रहेंगे। ये दुनिया की मीरास तो चंद दिन की मीरास होगी, लेकिन अगर बंदे मोमिन दुनिया में रहते हुए आमाले सालिहा करता रहे, नमाजों की पाबंदियां होती रहे, तो अल्लाह अपने करम से जन्नते फिरदौस में हमेशा हमेश की दाखिल फरमा देगा। अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। ये कुरान पाक की आयत का मफहूम और तर्जमा हुआ, और एक जगह नहीं मुतअद्दिद जगह अल्लाह ने नमाज का तज़किरा बयान फरमाया। कहीं फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। आप समझ रहे हैं? तवज्जो की जरूरत है। थोड़ा संजीदा गुफ्तगू हो रही है, तवज्जो सुने। अल्लाह बयान फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है तकवा वालों के लिए। अब यहाँ तकवा वालों की फहरिस्त गिनाई गई। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखें, और बिल्कुल इसके बाद नमाज का तज़किरा व युकीमूनस सलाह, और जो लोग नमाज कायम करते हैं। पता चला तकवा के लिए नमाज शर्त है। बड़े बड़े दावे करे, कोई ढोंग रचाता फिरे, लेकिन वो सब कुछ तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता, मुत्तकी नहीं हो सकता। इसलिए कि तकवा हकीकत में इत्तिबाए शरीयत का नाम है। असल में तकवा शरीयत के इत्तिबा का नाम है। फरमाया गया हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह।
कहीं फरमाया गया व अकीमिस सलाता लिज़िक्री, अल्लाह ने बयान फरमाया और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। कहीं फरमाया गया इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जगह जगह कुरान पाक में नमाज की ताकीद। और तो और बल्कि आप ताज्जुब करेंगे, मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ सुन करके, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात ज़ाहिरी में जलवा फरमा रहे, इस दुनियाए रंगोबू में हुजूर तशरीफ फरमा रहे, तो दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत होती रही। लेकिन जब हुजूर के पर्दा फरमाने का वक्त आया, तो उस नाजुक वक्त में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयतें फरमाई उम्मत को, उलमा फरमाते हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की ताकीद की तो वो नमाज की ताकीद की। दुनिया से पर्दा फरमाते फरमाते हुजूर की ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी थे, अस्सलात अस्सलात, नमाज को लाजिम पकड़ लो, नमाज को लाजिम पकड़ लो। गोया हुजूर फरमाना ये चाहते हैं कि अगर दुनिया में बामुराद होना चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करना होगी, अगर दुनिया से बाइज्जत जाना चाहते हो तो अल्लाह के हुजूर में सर को झुकाना होगा। नमाज की पाबंदी बेहद जरूरी है। जगह जगह कुरान पाक में अहादीस मुबारका के हवाले से हमें मिलता है नमाज बेहद जरूरी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफहूम है, तिरमिजी शरीफ के हदीस आका फरमाते हैं, अल्लाह ने बंदों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई। कितने वक्त की बोलो? 5 वक्त की। अब आगे हुजूर फरमाते हैं कि जो कामिल वजू करे, अच्छा वजू करे, इस पर भी कुछ देर इंशाल्लाह रोशनी डालूंगा मैं, जो अच्छा वजू करे, सुननो मुस्तहब्बात के साथ वजू करे, फराइज के साथ उसका वजू हो, उसके बाद वक्त पर नमाज अदा करे। ऐसा ना हो कि नमाज से कोताही हो, नमाज पढ़ना है और वक्त पर पढ़ना है। ये भी बहुत, इसकी भी बहुत बड़ी वईद आई है। जो नमाजों को वक्त निकाल कर पढ़ते हैं, काहिली और सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं, इसकी भी वईद है। आका फरमाते हैं कि 5 नमाजें फर्ज हैं, जो अच्छा वजू करे, अहसन वजू करे और वक्त पर नमाजों को अदा करे और खुशू और रुकू के साथ नमाज पढ़े। क्या मतलब? दिल और दिमाग दोनों अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। खशियत, खुशू और खुशू इसी का नाम है कि हम नमाज में हो तो हमारा तसव्वुर हो हम अल्लाह को देख रहे हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जब तुम नमाज में खड़े हो तो ये तसव्वुर हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ये तसव्वुर न हो पाए तो कम से कम ये तसव्वुर तो जरूर हो कि अल्लाह हमें देख रहा। ये है नमाज का तकवा, खुशू व खुजू। तो हुजूर ने फरमाया खुशू और खुजू के साथ जो नमाज पढ़े तो अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। नमाजें पढ़ना है पाबंदी से और वक्त पर पढ़ना, खुशू व खुजू के साथ पढ़ना है। बस अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि मैं अपने उस बंदे की मगफिरत फरमा दूंगा। लेकिन जो ऐसा न करे, उसी हदीस पाक का मफहूम है, जो ऐसा न करे, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का उससे कोई वादा नहीं, चाहे तो उसे बख्श दे और चाहे तो उसे अजाब में गिरफ्तार फरमा दे। देखें, जो ऐसा ना करे, ये नहीं फरमाया कि जो सिरे से नमाज ही ना पढ़े। नमाज ना पढ़ना तो वबाल है, लेकिन वक्त निकाल कर नमाज पढ़ना ये भी बहुत बड़ा वबाल है। ऐसा ना समझना कि वक्त निकल गया लेकिन हम पढ़ तो रहे नमाज, नहीं, बल्कि बार बार कसरत से हदीस पाक में इसकी ताकीद है, नमाज पढ़ो, वक्त पर नमाज पढ़ो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, सहाबी रसूल हाजिर बारगाह करम, अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? तवज्जो है आप हजरात की? क्या अर्ज किया? अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल ईमान के बाद वक्त पर नमाज अदा करना है। इंशाअल्लाह बोलो, हाथ उठा करके अमल की कोशिश करेंगे, वक्तों पर नमाज अदा होगी, बाजमात नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक ईमान के बाद सबसे ज्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज अदा करना है। अच्छा, मैंने अर्ज किया खुशू और खुजू, कामिल वजू, अच्छा वजू का, अच्छा उसमें भी हमारे लिए फायदा है। हदीस पाक का मफहूम है शादाब भाई,
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अच्छी तरह वजू करे, देखो सुनो और अमल की कोशिश करो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। नमाज तो हम सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं हमारी जिम्मेदारी है हम उन्हें समझाएं प्यार से, अल्लाह ताला उनको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। नमाज सब पढ़ते हैं, वजू में थोड़ी गफलत होती है, कभी जल्दबाजी की वजह से, कभी कम इल्मी की वजह से वजू में गफलत हो जाती है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है, हुजूर ने फरमाया जो वजू करे, अच्छा वजू करे, कामिल तरीके से वजू करे, फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बात के साथ, तो अल्लाह उसके जिस्म से खताओं को मिटा देता है। गुनाह, अभी नमाज नहीं पढ़ी है, अभी रुकू में बंदा नहीं झुका, अभी सजदे में अपने रब के सामने हाजिर नहीं हुआ, अभी वजू ही किया है, अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों की माफी फरमा दी। और जब तसव्वुर करो कि वजू कामिल हो, उसके बाद खुशू और खुजू के साथ नमाज में बंदा खड़ा होगा, तो अल्लाह की किस कदर रहमतें उस पर निसार होंगी। और हदीस पाक ही, उसी हदीस पाक में फरमाया, जिस्म से तो निकालता ही है, हत्ता के उसके नाखूनों के नीचे से भी उसको खताओं को अल्लाह ताला मिटा देता है। सिर्फ कामिल वजू करने की बशारत है। और आप खुशू और खुजू समझेंगे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह करम है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फरमाते हम मौजूद, हुजूर तशरीफ फरमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स हाजिर हुआ, नमाज अदा की और नमाज के बाद हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया। हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया और फरमाया, जाओ दोबारा नमाज अदा करो। ये खुशू और खुजू हमें चाहिए कि हम उलमा की बारगाह में सीखें, किताबों का मुताला करें। नमाज अज़हद जरूरी है। आज यकीनन अकीदत और मोहब्बत है हमारे अंदर, उससे कहीं ज्यादा हमें अमल की जरूरत है। इसलिए कुरान पाक में फरमाया गया, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, अल्लाह इरशाद फरमाता है जो नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मोमिन, और हो वो ईमान वाला, हो वो मुसलमान, तो क्या होगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे जरूर अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अच्छी जिंदगी जिलाने से मुराद यह है कि जब तक जिंदा रखेंगे उसकी रोजियों में बरकतें होती रहेंगी, उसे क़नाअत और तवक्कुल जैसी नेमतें अता होंगी, और जब मैदान महशर में पहुंचेगा तो उसे उखरवी नेमतें जन्नतुल फिरदौस से मालामाल किया जाएगा। यह है अच्छी जिंदगी जिलाना। तो आमाले सालिहा बहुत जरूरी है। ये समझें कि ईमान लाने के बाद अमल ना हुए तो भी कोई फायदा नहीं, और सिर्फ अमल ही अमल हुए, ईमान ना हुआ तो वो भी राख का ढेर है। इसलिए ईमान लाने की बुनियाद, ईमान किसका नाम है, बुनियाद का। अब मिसाल के तौर पर यूं समझें, इमारत बनाना हो, हम बुनियाद कितनी अच्छी रखते हैं, बहुत अच्छी मजबूत, हर तरीके से बेहतर बुनियाद रखी जाती है, और फिर बुनियाद रखने के बाद उस पर इमारत जो खड़ी की जाती है उसमें भी हर तरह का ख्याल, बिला तशबीह हो बिला तमसील। ईमान बुनियाद है और इसकी इमारत आमाले सालिहा हैं, इसकी इमारत नमाज है, इसकी इमारत रोजा है, इसकी इमारत हज्जो ज़कात है, इसकी इमारत हराम से बचना है, इसकी इमारत हलाल इख्तियार करना है। अगर आप बुनियाद रख चुके हो, अल्लाह ने फज़्ल फरमाया है, आपको ईमान वाला बनाया है, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस बुनियाद पर आमाले सालिहा की इमारत मजबूत और मुस्तहकम खड़ी करें। नमाजों की पाबंदी हो। हजरत अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हैं वो शख्स हाजिर हुआ, सलाम जवाब दिया और फरमाया जाओ दोबारा नमाज अदा करो। फिर नमाज पढ़ी, फिर सलाम किया, फिर हुजूर ने फरमाया दोबारा नमाज अदा करो। 3 मरतबा हुआ, हुजूर ने तीनों मरतबा भेजा, जाओ दोबारा नमाज अदा करो। इससे समझ आया ये नमाज रोकती है बेहयाई बुरी बातों से। अब वजू ही कामिल न हुआ तो नमाज कहां से होगी बताइए, जबकि नमाज के लिए तहारत शर्त है। वजू में अगर चेहरे का एक बाल भी भीगा रह गया आपकी नमाज ही नहीं होगी, वजू ही नहीं हुआ। 3 मरतबा भेजा हुजूर ने, उसके बाद वो हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे नमाज का सही तरीका नहीं, आप ही तालीम फरमा दें, आप ही तब इरशाद फरमा दें। अब हुजूर ने पूरा तरीका इरशाद फरमाया कि तकबीर तहरीमा के साथ अल्लाहु अकबर कहता हुआ नमाज शुरू कर, और नमाज शुरू करने के बाद ठहर ठहर कर जितना आसानी से कुरान पढ़ सके उतना पढ़, उसके बाद ठहर कर रुकू में जा,
फिर ठहर कर खड़ा हो, फिर ठहर कर सजदा कर, और दोनों सजदों के दरमियान ठहर कर सुकून से बैठ, फिर उठकर इसी तरह अगली रकत पूरी कर, फिर इस तरह नमाज पूरी हो। यह है नमाज। लेकिन हमारा तो वजू ही सही नहीं है, फराइज में गलतियां हैं, सुन्नत और मुस्तहब्बात तो बहुत दूर की बात है, फराइज में गलतियां होती हैं। हजरत सैयदना सुफियान सौरी अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया कि जिसकी नमाज में हुजूर कल्ब ना हो, यानी दिल हाजिर ना हो। हम और आप अपने अमाल का जायजा ले सकते हैं बखूबी आसानी से, हमारी नमाजें कहां तक हैं और कैसी हो रही हैं। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी फरमाया जिसकी नमाज में हुजूर कल्ब ना हो उसकी नमाज ही दुरुस्त नहीं। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं जो नमाज में हो लेकिन उसे खुशू हासिल ना हो। नमाज तो पढ़ लें, दिल लगा है हमारा हिसाबो किताब में, नमाज हम पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग खेल और कूद में लगा है, हमारा दिमाग दुनियावी लहवो लईब में लगा है, तो नमाज फिर ऐसी कहां बेहया या बुरी बातों से रोकेगी। फिर एक तरफ नमाज भी होती है, हराम कारी भी होती है, नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी होती है, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बातें भी हो रही है, नमाज भी हो रही है और बदनिगाही भी हो रही है, नमाज भी हो रही है, सूदखोरी भी हो रही है। वजह यह है कि हमारी तहारतें दुरुस्त नहीं है, हमारे वजू में कहीं ना कहीं कमी है, या अगर वजू भी सही है तो हमारी नमाजों में खुशू और खुजू बाकी ना रहा। कोशिश इस बात की करें, नमाज भी पढ़ें, कामिल तरीके से वजू करें और कामिल नमाज पढ़ें, जितनी देर नमाज में रहे। हदीस पाक का मफहूम है बंदे मोमिन जब नमाज के लिए खड़ा होता है, अब नियत बांधी नमाज में, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं, वाजिबात भी अदा हो रहे हैं आपके, लेकिन आपका दिल कहीं और है। कभी कभी आपने देखा होगा इंसान कनखियों से यहाँ वहां देखता है, कभी तवज्जो जाती है उसकी। हदीस पाक का मफहूम है जो नमाज में खड़ा हो और वो दाएं बाएं देखे, कनखियों से देखे। जब बंदा नमाज में खड़ा हुआ तो अल्लाह अपनी रहमत खास के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जिंदगी पर तरसता है ना बंदा कि अल्लाह खास रहमत के साथ मुतवज्जे हो जाए, और एक बार अल्लाह नजर रहमत फरमा ले तो इंसान का बेड़ा पार हो जाए। इंसान ने नमाज शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत खास के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। अब इसका दिल भटका, इसका दिमाग यहां वहां हुआ, इसने जैसे यहां वहां देखा, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्ने आदम, क्या मुझसे बेहतर भी कोई है जिसकी तरफ तू इल्तिफात कर रहा है? नमाज में होकर, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर, अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में खड़े होकर दिलो दिमाग कहीं और हो। अल्लाह फरमाता है ऐ इब्ने आदम, क्या मुझसे बेहतर भी कोई है जिसकी तरफ तेरी तवज्जो जा रही है? फिर दूसरी मर्तबा उसकी तवज्जो भटकती है, अल्लाह फिर तंबीह फरमाता है ऐ इब्ने आदम, क्या मुझसे बेहतर भी कोई है जिसकी तरफ तेरी तवज्जो जा रही है? 3 मर्तबा इरशाद फरमाता है, फिर अगर उसकी तवज्जो हटती है अल्लाह अपनी रहमत खास को उससे फेर लेता है। फिर नमाजें कहां से कबूल हों, बताएं उसकी बरकतें कहां से मिलें? फिर बेहयाई और बुरी बातों से इंसान कैसे रुके? नमाज की रूह का नाम है खुशू और खुजू। इंसान के जिस्म से रूह निकाल दो, बताइए जिस्म किसी काम का बचा? पड़ा है जिस्म बदबूदार हो जाएगा, लेकिन न खाने के काबिल न चलने के काबिल। बिला तशबीह हो बिला तमसील, नमाज की रूह है खुशू और खुजू, अल्लाह का खौफ है खुशू और खुजू। हुजूर कल्ब के साथ नमाजें पढ़ोगे तो अल्लाह नमाजें कबूल फरमाएगा और इसकी बरकतें भी आपको नजर आएंगी। हदीस पाक का मफहूम है बंदे मोमिन जब नमाज के लिए खड़ा हुआ, कामिल तरीके से वजू किया, सुननो मुस्तहब्बात वाजिबात रुकू सुजूद बहुत अच्छे से हुआ, तो पता है फजीलतें। हदीस पाक का मफहूम है आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यहाँ नमाज हुई मुकम्मल, वहां नमाज मुकम्मल होने के बाद निहायत रोशन और चमकदार सूरत में रवाना होती है और दुआ देती हुई नमाज जाती है नमाजी को, ऐ अल्लाह तू अपने इस बंदे की हिफाजत फरमा जैसे इसने मेरी हिफाजत की। और बिल दूसरा पहलू भी देख ले, नमाज अदा की लेकिन खुशू गायब, खुजू का नामो निशान नहीं।
हुजूर कल्ब नहीं, नमाज मुकम्मल हुई, नमाज निहायत सियाह बसूरत उठाई जाती है और नमाज उसे बद्दुआ देते हुए रुखसत होती है, ऐ अल्लाह इसे भी बर्बाद फरमा जैसे इसने मुझे बर्बाद किया। और फिर निहायत बोसीदा बदबूदार कपड़े में लपेट कर वो नमाज उस नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। आज बहुत आसानी से हम और आप अपने अमाल का मुहासबा करें। नमाजें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, लेकिन नमाजों में खुशू और खुजू का नामो निशान। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वजू की बात चल रही है ना, आइए चलते हैं बगदाद शरीफ। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे वजू होते थे और कैसी कामिल नमाजें हुआ करती थी, फिर उस वजू की बरकतें कैसी मिला करती थी। सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आशोबे चश्म हुआ आपको, आंख दुखती है जी, जो आंख में दर्द होता है, आंख से पानी बहता है, आशोबे चश्म हुआ आपको। अब तबीब, इत्तेफाक से वो तबीब जो हकीम था वो आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला, लेकिन आप दिल से सुबहान अल्लाह निकलता है। कैसी अल्लाह वालों की अदाएं थी, अल्लाह अकबर। आतिश परस्त तबीब आया, उसने हिदायत की कि आप आंखों पर पानी न डालें वरना आंखें मजीद बिगड़ जाएंगी और इनकी रोशनी जा सकती है। उसने हिदायत दी, क्या हिदायत दी कि आंखों पर पानी न जाने पाए। और इशा की नमाज आपकी बाकी थी। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आतिश परस्त तबीब हिदायत देकर के चला गया। आपने फरमाया ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी नमाज जाए, आंखें जाए तो जाएं लेकिन नमाज न जाने पाए। सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वजू फरमाया। आप जानते हैं वजू बेहतर कि वजू में आंखें भीगती हैं। वजू फरमाया, सुकून के साथ नमाज इशा अदा फरमाई, नमाज पढ़कर सोए रात में, और जब सुबह बेदार हुए अल्लाह ने आंखों की तमाम बीमारियों को दूर फरमा दिया था। ऐसा लगता था कि किसी तरह का आशोबे चश्म था ही नहीं। ये तो हजरत जुनैद बगदादी को वजू की बरकतें मिली हैं। अब वो तबीब आतिश परस्त आया, सुबह नमूदार हुई, आया, देख करके आपकी आंखें बड़ा हैरान हुआ। पूछा था हजरत मामला क्या है? सिर्फ एक शब में आपकी आंखें बिल्कुल ठीक सही हो सालिम, वजह क्या है आखिर? सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरे मौला का हुक्म है। और जब आपने इशा की नमाज अदा फरमाई थी तो उसी वक्त गैब से आवाज आई थी, अल्लाह की तरफ से निदा दी गई थी, जुनैद बगदादी तुमने हमारी रजा के लिए अपनी आंखों की परवाह ना की, हम तुम्हारी बीमारी को दूर फरमा देंगे। आतिश परस्त आया था, उसने जब आंखों को देखा था तो आगे बढ़कर कदमों में गिरा था और अर्ज किया था, हुजूर असल तबीब तो आप हैं, मरीज तो मैं था, हाथ बढ़ाइए और मुझे इस्लाम में वाबस्ता कर लीजिए। ये वजू की बरकतें थी। कामिल वजू कोई कर ले सही तरीके से अल्लाह और रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए तो अल्लाह ऐसी बरकतें अता फरमाता है। तो बोले यहां से जहन लेकर के उठे, कामिल वजू करेंगे इंशाअल्लाह, सुकून और खुशू और खुजू के साथ नमाजें अदा होंगी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात, शेर खुदा, बाबुल इल्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुशू व खुजू की बात चल रही है। सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिहाद में हैं। आप जानते हैं तीर नेज़े तलवारें चलते हैं, तीर आया सरकार मौलाए कायनात के जानू में पेवस्त हो गया वो तीर, और ऐसा जबरदस्त पेवस्त हुआ कि निकालने के बावजूद बाहर नहीं आया। आप तशरीफ लाए, बड़ी लोगों ने कोशिश की निकालने की वो तीर, लेकिन वो तीर बाहर ना आया। अब लोग जानते थे कि सरकारे मौलाए कायनात जब नमाज में मशगूल होते हैं तो ऐसे नमाज में मुनहमिक होते हैं कि फिर दुनिया और माफिया की खबर नहीं रहती। लोग आए और लोगों ने मशवरा किया कि हजरत जब नमाज में होंगे जब इनके जानू से तीर निकाला जाए। सरकारे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए, लोग जमा हो गए, और जब आप सजदे में तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में झुके, तो लोगों ने तीर जोर से खींच के सजदे की हालत में निकाल लिया।
अब नमाज मुकम्मल फरमाई, नमाज के बाद लोगों को देखा, सरकारे मौलाए देखो खुशू क्या होता है, खुजू क्या होता है। वाकई आप तन्हाई में कोशिश करना कभी आंखों, फरमाया गया कि अगर आंखें खुली रखने से आपके खुशू और खुजू में फर्क आ रहा है तो आप आंखें बंद कर लें, लेकिन हुजूर कल्ब रुखसत ना हो, वरना नमाज ही किस काम की। अगर दिल कहीं और हो, हमारा सिर्फ सर झुके, तो वो तो सिर्फ खाना पूरी होगी, नमाज की बरकतों से हम महरूम रहेंगे। सरकार मौलाए कायनात की जानू से पैर तीर निकाल लिया गया। अब नमाज मुकम्मल फरमाई, नमाज के बाद सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा लोगों से, लोगों कैसा आना हुआ? अच्छा शायद तीर निकालने के लिए आए हो, अभी आपको पता ही नहीं कि मेरे पैर से तीर निकाला जा चुका है। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर तीर तो आपके पैर से निकाला जा चुका है। सरकारे मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है मुझे तो इसकी खबर ही नहीं हुई। यह है खुशू और खुजू कि इंसान जब नमाज में अल्लाह की बारगाह में झुक जाए तो फिर दुनिया और माफिया की उसे कोई खबर ना रहे कि मेरे। यह है नमाज की बरकतें। कामिल वजू हो, अच्छा वजू हो, और फिर नमाज हुजूर कल्ब और खुशू और खुजू के साथ हो। इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में इस्तिफ्ता पेश किया गया, आला हजरत की बारगाह में, मोहल्ला ज़खीरा नाम है बैली शरीफ में। पूछा गया, सरकार हमने एक तंजीम बनाई है लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा नमाज के करीब आए, बेनमाजी नमाज से जुड़ जाएं, लेकिन कुछ लोग अब भी नमाज में मुकम्मल तौर पर शरीक नहीं होते, क्या किया जाए? तो आला हजरत ने 3 इरशाद फरमाए, वो सुनो और अपने अमल में लाने की कोशिश करो। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला ने तहरीर फरमाए, सबसे पहले तो उन्हें प्यार से समझाया जाए कि नमाज फर्ज आजम है। ईमान के बाद सारे फराइज हम पर हैं, लेकिन तमाम फराइज में सबसे अहम और सबसे आजम फर्ज का नाम नमाज है। फर्ज हज भी है, फर्ज ज़कात भी है, फर्ज रोजा भी है, लेकिन जितनी ताकीदें नमाज के ताल्लुक से मिलती हैं उतनी किसी फर्ज के ताल्लुक से नहीं मिलती। नमाज बड़ी पसंद है रब को। तो आला हज़रत ने पहला इरशाद तो ये फरमाया कि प्यार से समझाया जाए, लोग नमाज के करीब आए। फिर भी ना माने तो कौम के जो बाअसर लोग हैं, जिनकी लोग बात मानते हों, जिनका असर कबूल करते हों, वो जाकर के समझाएं ताकि लोग नमाज के करीब आए। और तीसरा इरशाद सुनो, अब फिर भी लोग ना माने तो लोगों को चाहिए कि उन बेनमाजियों का बायकाट किया जाए, उनसे बोलचाल बंद कर दें। अब हम अपने घरों में निगाह डालें, क्या कभी हमने अपने बेटे से बोलचाल बंद की सिर्फ नमाज के लिए? क्या कभी हमने अपने वालिदैन को समझाया, माँ तेरे हाथ की पकी रोटी नहीं खाऊंगा अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी? हम में से जो बीवी वाले कि हमने अपनी बीवियों से कहा कि तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी, तू हमारे बिस्तर पे मत आना अगर तूने नमाज। क्या हमने ऐसा अमल किया? वालिद माजिद अक्सर बयान फरमाते हैं ये कि दोस्ती करो तो फिर कोशिश ये हो कि उंगली पकड़ के दोस्त को दीन की राह पर ले आओ। उंगली पकड़ कर खींच कर, आपने सब कुछ दिया अपने दोस्त को, वक्त दिया, पैसा दिया, घुमाया फिराया, लेकिन अगर दीन में ना ला सके तो कुछ ना दे सके। असल दोस्ती का हक दीनदारी है। अगर आपका दोस्त आपकी वजह से नमाजी बन गया तो आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तो ये कोशिश अपने घर में करें, अपने दोस्तों में करें, अपने वालिदैन से करें। लोग उलमा के पास जाते हैं, हुजूर दुआ फरमा दें नमाज के लिए, मेरा बच्चा नमाज पढ़ने लगे। हमारी तो जैसी थी गुजर गई, हमने नहीं पढ़ी, लेकिन कम से कम ये तो पढ़े। तो ताज्जुब है, जब हमने नहीं पढ़ी तो हमारी औलाद कहां से पढ़ेगी? जो हमें औलाद करता देखेगी उस पर अमल होगा औलाद का। ऐसा नहीं है कि हम नमाज ना पढ़े और फिर मारे मारे मारे। सबसे बड़ा तावीज तो हुजूर ने हमें अता फरमाया था। 7 साल की उम्र में मस्जिद का रास्ता दिखा दो, 10 साल की उम्र में मार करके अल्लाह की बारगाह के करीब कर दो। ये तावीज तो हमने छोड़ दिया, फिर कौन सा तावीज काम आएगा? सबसे बड़े तावीज का नाम नमाज है। आखिर में एक रिवायत हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने अज़्ज़वाजिर में तहरीर फरमाई, बेनमाजियों को कहां कहां और कैसे कैसे। सबसे पहले कुरान पाक की आयत सुन लें। अल्लाह फरमाता है, फी जन्नाती यतसाअलून, बिल्कुल साफ वाज़ेह आयत मौजूद है। जन्नती लोग पूछेंगे, कौन पूछेंगे? बोलो, नींद तो नहीं आ रही, तवज्जो है। पूछेंगे, जन्नती लोग पूछेंगे, फी जन्नाती यतसाअलून, किससे पूछेंगे? अनिल मुजरिमीन,
दोज़खियों से पूछेंगे, मुजरिमीन से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, कि तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई, तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल था कि तुम जहन्नम में पहुंच गए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और भी गुनाह हैं, अल्लाह ने तमाम गुनाहों से रोका है, ममनुआत से रुकने का हुक्म है, अहकामात पर अमल करने का हुक्म है। लेकिन अगर शामे आमाल की वजह से गुनाह हो भी रहे हैं तो हदीस पाक का मफहूम हमें बताता है, अगर कोई बंदे मोमिन नमाज की पाबंदी कर ले, अल्लाह उसकी दूसरी बुराइयों को खत्म फरमा देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए शख्स और अर्ज किया, हुजूर फुला शख्स नमाज भी पढ़ता है और दिन में चोरी भी करता है, नमाज भी है चोरी भी है। हुजूर ने पता है क्या फरमाया, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब उसकी नमाज इसके इस बुरे फेल से रोक देगी। तो नमाज सबसे पहला फर्ज है, सबसे बड़ी चीज है नमाज। ये समझे कि अव्वल और आखिर नमाज ही नमाज है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। नमाज नहीं तो कुछ नहीं, इब्तिदा नमाज और इंतहा नमाज। अज़्ज़वाजिर में अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने तहरीर फरमाया, बेनमाजी को दुनिया में जो सजाएं मिलती हैं, इबरत हासिल करें हम और आप सुनकर। जो सबसे पहली सजा है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। आज ये रिवायत पढ़ी और बिल्कुल हमारे मुआशरे पे नजर पड़ी कि बिल्कुल मिनवान ये बातें मौजूद हैं। नमाजों की पाबंदी नहीं हो रही है हमारी, फरमाते अल्लाह उसकी दुआएं कबूल नहीं फरमाता। और ये बात आप सब बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि कितनी दुआएं कबूल हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, अल्लाह जो उसे सजा देता है, उसके चेहरे से सॉलिहीन वाला नूर छीन लिया जाता है। तीसरी सजा जो अल्लाह उसे देता है, उसकी उम्र में बरकतें छीन ली जाती हैं। उसकी उम्र से बरकतें, तो आप देख नहीं रहे, यहां चटपट आंखें बंद हुई, 20, 30, 40 में इंसान चला जाता है। ये क्या है? ये उम्र से बरकत का खत्म होना है। बेनमाजी की सजाएं। चौथी सजा, नेक लोग जो उसके लिए दुआ करते हैं ना, नेक हजरात, क्योंकि अल्लाह वालों का तो तरीका है, वो अपने लिए भी मांगते हैं, सारी उम्मत के लिए मांगते हैं कि अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत फरमा दे, उम्मत मुस्तफ़ा पर रहम फरमा। अज़्ज़वाजिर में अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं कि जो नेक लोग पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, उस दुआ से उस बेनमाजी के हिस्से को दूर कर दिया जाता है। न जाने कैसे कैसे उलमा, फुक़हा, औलिया अपनी सुबह की, तहज्जुद की दुआओं में पूरी उम्मत को याद रखें, लेकिन जो नमाज न पढ़े, उन दुआओं से उसके हिस्से को दूर कर दिया जाता है। वो बेनमाजी उन दुआओं का हिस्सा नहीं पाता। ये तो रही दुनिया की सजा। मरते वक्त अल्लामा इब्न हजर तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह उसे भूखा मारता है। नज़ा का वक्त हो, एक तो नज़ा का आलम पहले ही होलनाक, और फिर भूखा मर, अल्लाह उसे प्यासा मारता है। तीसरी सजा, ये दुनिया में अभी कब्र में नहीं पहुंचा। तीसरी सजा, अल्लाह उसे जलीलो रुसवा करके मारता है। ये दुनिया का हाल है। अब कब्र में पहुंचा, कब्र में पहुंचने के बाद अल्लाह बेनमाजी की कब्र को इतना तंग कर देता है कि यहाँ की पसलियां यहाँ और यहाँ की यहाँ आ जाती हैं। यानी गोया के कब्र बेनमाजी को मुकम्मल तौर पर दबोच लेती है। हमने हल्के में लिया है नमाज को, बहुत हल्के में लिया है। बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं, दोस्तों के साथ तफरी हो रही है, घर वालों के साथ बातों में मगन है, लेकिन नमाज की परवाह नहीं। वहां हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर। अकाबिरीन की जब जिंदगी पढ़ते हैं ना, औलियाए किराम के, अल्लाह वालों की, तो ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में नमाज के अलावा कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। सांस लेते थे तो नमाज, आंख खुलती थी तो नमाज, और आंख बंद होती थी नमाज पर बंद होती थी। अल्लाह वालों ने समझा था नमाज क्या है। कब्र उसे इतना दबाती है कि उसकी पसलियां यहां की वहां हो जाती हैं। तीसरा ये कि कब्र में अल्लाह उस पर अज़दहा मुसल्लत फरमाता है, और वो एक बार डंक मारता है तो अल्लाह उसे 70 गज जमीन में धंसा देता है, और मुसलसल ये अजाब क़यामत तक। ये बेनमाजी की सजा है। सिर्फ नमाज जो ना पढ़े,
बड़ा आसान समझ लिया है हमारे मुआशरे में। हमारी माएँ बहनें बड़ी आसानी से बहाने बनाकर या बहाना ना भी हो नमाजें छोड़ती चली जा रही हैं। कोशिश करें, अगर आपने अपने किसी एक दोस्त को भी नमाजी बना दिया ना तो आपने समझो बहुत बड़ा काम कर दिया। उसे वईदें सुनाएं, उसे हदीसें सुनाएं, प्यार से समझाएं। अगर ना भी माना तो आपको समझाने का बताने का सवाब तो मिलेगा। इसलिए कोशिश करें घर वालों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में नमाज की तलकीन करें। ये बिल्कुल 100% अपने ज़हनो दिमाग और दिल पर नक्श फरमा लें कि नमाज के अलावा अगर कामयाबी कोई ढूंढे उसकी बेवकूफ़ी हो सकती है। वो दर दर की खाक चांदता फिरे लेकिन कामयाबी मिल ही नहीं सकती। कामयाबी और कामरानी अगर मिलेगी तो नमाज में मिलेगी। असल कामयाबी का नाम नमाज है। और नमाज छोड़कर कोई चाहे मेरे धंधे में बरकत हो, मेरी तिजारत में बरकत हो, मेरे बाल बच्चे शादो आबाद रहे, मेरा घर महफूज रहे, तो दुनिया की तमाम बलाएं उसे घेर लेंगी, वो निकल नहीं सकता। अगर नमाज छोड़ी और अगर नमाज पढ़े भी तो अगर मुसीबतें भी आई तो अल्लाह उन मुसीबतों को दूर फरमा देगा, उसे पता भी ना चलेगा। कब्र में कब्र दबाएगी, अस्तहा मुसल्लत, और मैदान महशर में उठेगा तो बेनमाजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह सख्ती से उसका हिसाब लेगा। उसी हिकायत में अल्लाह सख्ती से हिसाब लेगा। हम तो फजल के मोहताज हैं अल्लाह के, उसके अदल के लायक नहीं है हम। उसने अगर अदल ले लिया कर लिया तो हम कहीं के ना रहेंगे। उसका फजल ही हुआ तो अल्लाह अपने फल से जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। बड़ा सख्ती से हिसाब लेगा बेनमाजी से। और उसके बाद अल्लाह बेनमाजी पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमाएगा। आप समझ रहे हैं कहरो गजब? अंबियाए किराम पनाह मांगा करते थे। अंबियाए किराम जो मासूम हैं, गुनाह का तसव्वुर नहीं है, वो अल्लाह के खौफ में लर्जा और तरसा रहते थे। और जब अल्लाह कहरो गजब फरमाए तो बंदे का आलम क्या होगा। और फिर आखिर में जो उस पर अजाब मुसल्लत होगा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। दुनिया में भी अजाब, मरते वक्त भी मुसीबतें, कब्र में भी अजाब और मैदान महशर में भी जहन्नम का ईंधन। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नमाजों का वक्तों पर सही माने में सुननों, मुस्तहब्बात और वाजिबात के साथ नमाजों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जितनी नमाजें हमसे कज़ा हुई हैं, अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जल्द से जल्द उन्हें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाजी रखे, हमारे घर वालों को नमाजी बनाए, हमें हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। और नमाज की जो बरकतें अल्लाह अपने अच्छे बंदों को अता फरमाता है वो बरकतें हमें भी नसीब फरमाए। मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।